गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 युवक का हठ। तो ये जो पाठ है, ये पाठ हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई, जो हमारा भारत था वो क्या था, पहले गुलाम था। तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो उस समय एक व्यक्ति, एक युवक जिसका नाम क्या था, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो उनके उनके जो अदम्य साहस था, उनका जो योगदान था हमारी स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसके बारे में ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, वो हमें बता रहा है। तो इस जो ये जो पाठ है, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरह हम हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं गुणों के बल पर अनेक भारतीय सेनानियों ने अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो अगर हमें हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय ना होता हम भारतीयों में, तो हम कभी भी अंग्रेजों से आज़ादी नहीं लेते, अपने भारत को आज़ाद नहीं करा पाते। और हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं में से एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आइए इनकी ही बारे में एक कहानी जो लिखी गई है उसे पढ़ते हैं। ये एक कहानी नहीं बल्कि वास्तविक घटना है, ठीक है। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो भारत पर कौन राज कर रहे थे? अंग्रेज। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष होता है, स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। किसके लिए? हमारा देश आज़ाद होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। जद्दोजहद जिसको बोलते हैं, संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज मतलब टक्कर ले रहे थे, अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे। तो अंग्रेज जो थे वो अपने आप को हमेशा ऊंचा समझते थे, सुपीरियर समझते थे, अपने आप को बहुत भारतीयों से बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। और भारतीयों को क्या समझते थे? अपने से नीचा, और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। तो क्या हुआ, एक दिन यात्री कौन होते हैं? पैसेंजर्स। तो उससे भरी हुई एक गाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। और क्या हुआ, गर्मी के कारण क्या हो रहा था वहां पे? धक्का मुक्की, मतलब इतने लोग थे कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। यात्रियों का बुरा हाल था, गर्मी से और भी बुरा हाल था क्योंकि बहुत सारे यात्री एक साथ थे। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उस समय खादी का कुर्ता पहने एक नव युवक वहां आया। तो उसी समय खादी का कुर्ता पहने नव युवक मतलब एक जवान लड़का वहां आया। लोगों की दुर्दशा होता है बुरी दशा, बुरी हालत देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। तो वो क्या कहने लगा कि हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी में अगर और डिब्बे लगाएं तो क्या होगा, गाड़ी में जो रश है, जो इतने ज़्यादा पैसेंजर, जो इतने ज़्यादा यात्री एक साथ भरे हुए हैं, तो वो थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि गर्मी से उन सब का बुरा हाल था। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। जो स्टेशन मास्टर था, जो जहाँ पे हर ट्रेन आपको पता है एक स्टेशन पे रुकती है, तो उस जो वहाँ का जिस जगह पे वो रुकती है, तो वहाँ का जो इंचार्ज होता है हम उसको बोलते हैं स्टेशन मास्टर। वही वहाँ का कामकाज संभालता है, वही देखता है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन कब जाएगी। तो वही स्टेशन मास्टर के पास ये युवक गया और उनसे प्रार्थना की का मतलब रिक्वेस्ट की कि हम और डिब्बे रेलगाड़ी में लगा दें। युवक, अब क्या हुआ, इसने क्या किया, स्टेशन मास्टर ने इस युवक को सीधा साधा सा युवक जानकर डांट कर भगा दिया। तो डांटने लगा, युवक को क्रोध आ गया।
उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा। उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, यात्री जो वहां पे जो ट्रेवलर्स थे, जो यात्रा करने वालों को हम यात्री कहते हैं, ठीक है, तो संबोधित करते हुए कहा। संबोधित होता है उनकी ओर देखते हुए, जब हम किसी और की ओर देखते हुए बात करते हैं तो उसको बोलते हैं संबोधित करना। आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा होती है आपकी जो फैसिलिटी करना रेल भाग की जिम्मेदारी है, रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। अब उस नवयुवक ने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ चलने के लिए कहा। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। अब क्या हुआ, स्टेशन मास्टर ने फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि ये गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। तो युवक ने क्या किया, वह आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, उसने क्या किया, वह रेलगाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अगर इस रेलगाड़ी में और डिब्बे ना जोड़े गए तो मैं इस रेलगाड़ी के नीचे ही अपने प्राण दे दूंगा। नवयुवक के हठ के आगे, हठ होती है जिद, तो उसकी जिद के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये नवयुवक कौन था जिसने स्टेशन मास्टर को अपनी जिद के आगे, अपनी हट के आगे झुकाया? ये था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। अब गरीब परिवार, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गरीब परिवार में हुआ था। और इसी कारण वह उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज, ज़्यादा आगे तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन शुरू से ही उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट किस में था? लेखन में, लिखने में। तो वो बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मानना एक मुहावरा है, कहावत है। उसका मतलब होता है कि वह उनको बहुत बड़ा लेखक मानते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। तो वो हमेशा गरीबों के हमदर्द होता है जो दूसरों का दर्द समझे, जो दर्द बांटे, उसे हम हमदर्द कहते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप, अब गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सा अखबार निकाला? कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। तो उन्होंने इस अखबार के द्वारा क्या किया? जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी जो गलत कारनामे थे उस अखबार के द्वारा लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए और इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। तो वह सच्ची सच्ची बातें लिखते थे, इसके कारण अंग्रेज जो थे उनके विरुद्ध हो गए। विरुद्ध होता है अगेंस्ट, मतलब उनके खिलाफ हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले। तो 1916 में पहली बार वे गांधी जी से मिले। गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। तो उनसे वो पहली बार कब मिले? 1916 में। और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो जैसे ही वो गांधी जी से मिले वह और ज्यादा देशभक्त हो गए और उन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। मतलब वह अपने देश के लिए ही सारे काम करने लगे। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। कई बार उनको, आपको पता है, जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे कई नेता कई बार जेल जा चुके और कई नेताओं को फांसी की सजा भी सुनाई गई।
तो हमारी आज़ादी हमें इन नेताओं के बलिदान से मिली है। तो इसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी भी जेल में कई बार गए। सन 1923 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व होता है, उसके लीडर बने। समझ आया? तो एक आंदोलन होता है जब हम किसी के खिलाफ कोई आवाज उठाएं। तो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नाम था सत्याग्रह। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब उसका लीडरशिप किया, उसके लीडर बने। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता क्या होता है? आपस में हम जब रिलीजन के बेसिस पे आपस में लड़ाई झगड़ा करें, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने देश को एक करने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी आहुति दे दी। तो सन 1931 में हमारे सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए, मतलब जब लोग आपस में, अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज हमारी कंट्री में लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुस्लिम को, सिख को, मुस्लिम को, इस तरह से आपस में हमारे झगड़े करा के वो हम पे राज करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने सांप्रदायिक दंगों को शांत करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे ऐसी मौत नसीब होती, ऐसा देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो ये था हमारा पाठ युवक का हट, जिसमें हमने गणेश शंकर विद्यार्थी के देशभक्ति के बारे में पाठ पढ़ा। आई होप कि आप सबको उनसे ये सीख मिली होगी कि हमें अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद।